अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मेरे पास एक किताब है, वो लोग जो इस्लाम कबूल किए उनके इस्लाम कबूल करने के वजूहात क्या हैं, उस किताब के अंदर मौजूद है। इत्तेफाक से बहुत पुरानी किताब थी। 4 दिन पहले मैं मदरसे के दफ्तर में बैठा था तो मैं किताब तलाश कर रहा था तो वो किताब मिल गई। चलो देखेंगे बोलकर किताब मिल जाती है तो पढ़े बगैर चैन नहीं आता। मैंने खोला तो यही वाक़या मिला। मुझे क्या मालूम कि वो वाक़या आपका जुमा बन जाए। किताबों की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। मुताले का मज़ा ही कुछ और है। पढ़ने का मज़ा अलग है, पढ़कर बताने का मज़ा अलग है। इसीलिए कहा जाता है अल्लाहु अजवद, अल्लाह सबसे बड़े सकी। उसके बाद आका ने फरमाया अना अजवद मिनन नास, मैं लोगों में सबसे ज्यादा सकी हूं। व मिन बादी उलमाई, मेरे बाद मेरे उम्मत के उलमा सबसे बड़े सकी है। आज 1 लाख रुपए बांटे उसकी सकावत के चर्चे, 50,000 रुपए बांटे सकावत के चर्चे, शादी में कोई बीरू लेकर दे दिया सकावत के चर्चे, पलंग लेकर दे दिया सकावत के चर्चे। पूरी शादी का सादा सीधा इंतजाम दिखावे के तौर पर कर रहा है, सकावत के चर्चे। कोई हज को भेज रहा है, सकावत के चर्चे। कोई उम्रे को भेज रहा है, सकावत के चर्चे। कोई और इंतजामात कर रहा है, सकावत के चर्चे। मस्जिद की तामीर में 5 लाख का ऐलान। क्या सकी है साहब, क्या बड़ा दिल है साहब। मदरसे को कोई 2 लाख का चंदा दे दिया, बड़े खैर खा है ये मदरसे के। मेरे प्यारों, दिमाग साफ करो। वो भी सकी है, वो भी सकी है, वो भी सकी है, वो भी सकी है, लेकिन सबका नंबर उलमा के बाद शुरू होता है। हज कराने वाले का नंबर उलमा के बाद, उम्रा कराने वाले का नंबर उलमा के बाद, शादी कराने वाले का उलमा के बाद, मस्जिद बनाने वाले का नंबर उलमा के बाद, मदरसे को देने वाले का नंबर उलमा के बाद, यतामा बेवगान की खिदमत करने वाले का नंबर उलमा के बाद है। वो दौलत देते हैं जो खर्च करते हैं तो ख़त्म हो जाती है। उलमा वो दौलत देते हैं कसम अल्लाह की जो ख़त्म ही नहीं होती। उलमा अब ये जो मालदार देते हैं अपने बैंक से निकाल कर देते हैं, तिजोरी से निकाल कर देते हैं, कहीं से निकाल कर देते हैं। उलमा की सखावत का क्या कहना। उलमा कुरान से निकाल कर देते हैं, उलमा हदीस से निकाल कर देते हैं, उलमा सीरत रसूल से निकाल कर देते हैं, उलमा सहाबा से निकाल कर देते हैं, उलमा अबू हनीफा के इज्तिहाद से निकाल कर देते हैं, इमाम शाफी के इज्तिहाद से निकाल कर देते हैं, इमाम मालिक के इज्तिहाद से निकाल कर देते हैं। मेरे रब के कसम, ये मेरे जज्बात नहीं, नबी का फरमान है। आका ने फरमाया सबसे बड़ा सकी अल्लाह है, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा सकी मैं हूँ, और मेरे बाद मेरे उम्मत के उलमा पूरी उम्मत में सबसे बड़े सकी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये मस्जिद नहीं, मस्जिद उमर फारूक, पूरे हिंदुस्तान के तमाम मसाजिद में जो बयान हो रहा है ये उलमा की सखावत का लंगर है। मेहनत करेंगे तो आप 1000 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारी उम्र मेहनत से बाहर हो चुकी है। बुखारी की रिवायत एक पढ़ नहीं सकते, और उलमा वो निकाल कर आपको दे रहे हैं। ये सखावत नहीं तो और क्या है। ये पूरी मस्जिद, मिसाल पेश कर रहा हूँ, ये मस्जिद नहीं, मिसाल पेश कर रहा हूँ। ये पूरी मस्जिद इमाम के पीछे नमाज पढ़ती है। तुम्हारी तरफ से इमाम खुद सूरह फातिहा पढ़ लेता है, तुम्हारी तरफ से इमाम खुद जमसूरा पढ़ ले रहा है। इससे बड़ी सखावत और क्या है। अगर हुकूमत सबके ऊपर 1,000 रुपये की पेनाल्टी डाल दे, ये 1,000 रुपये का कानून लगा दे, कोई ऐसा है तुम्हें सब देवनों को तुम्हारी तरफ से मैं दे डालता हूँ, लेकिन इमाम आहा
अल्लाह कहता है कि सब नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना। इमाम कहता है तुम सब खामोश रहो, तुम्हारी तरफ से मैं पढ़ लेता हूँ। तुम सब खामोश रहो, तुम्हारी तरफ से मैं अल्लाह के दरबार में सूरह फातिहा पढ़ लेता हूँ। मेरा फातिहा तुम्हारा फातिहा है, सुभान अल्लाह। मेरा जमसूरा तुम्हारा जमसूरा है, मेरी नमाज तुम्हारी नमाज है। बस तुमको करना क्या है? मेरी नकल करना है बस। उस्ताद मैं तुम सबकी नमाज मेरे नमाज के प्लेट में रखकर अल्लाह के दरबार में पेश करूँगा। अल्लाह मेरी नमाज के सदक़े तुम्हारी नमाज़ों को भी कबूल कर लेगा। कबूल ही नहीं होगा, अदा भी हो जाएगा। नहीं समझते, उलमाए किराम को नहीं समझते। इमाम जाता है, 4 कदम साथ चलने की किसी को ख्वाहिश नहीं, जबकि हदीस मेरे पास मौजूद है, इमाम के साथ एक आलिम दीन के साथ 2-4 कदम चलना भी इंशाअल्लाह ताला इमाम और आलिम की सिफारिश का सबब बनता है। हमारे अकाबिर का ये तर्ज रहा है। उलमा मदारिस को आते या उलमा अकाबिर के घर जाते, उनका इस्तकबाल करने के लिए बाहर आते, फिर उनको रुखसत करने के लिए एक दूर तक चंद कदम चलकर जाकर छोड़ते थे। उलमा के साथ बैठना ही इबादत और मोहब्बत नहीं है, उलमा के साथ खाना ही इबादत नहीं है, उलमा के साथ 4 कदम चलना भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत और इबादत है। हमने देखा है हमारा इमाम नमाज पढ़ा कर जाता है, चलना तो साथ दूर की बात कि सलाम करने वाला कोई नहीं है, बीच में से रास्ता देने वाला कोई नहीं है। वो काउंसलर आ जाए तो फिर कितनी मक्खियां जुड़ जाती हैं, एमएलए आ जाए कितनी मक्खियां जुड़ जाती है, एमपी आ जाए कितनी मक्खियां जुड़ जाती है। मैं यही कहता हूं मेरे प्यारों, 2 जुमा पहले मैंने अर्ज किया था ना, उलमा की अजमत ना होने के असबाब में से एक सबब क्या है? हमने उलमा की वो कदर नहीं की ताकि देखने वाले अपने बच्चों को उलमा बनाने का ख्वाहिश पैदा हो। वाह क्या शान है भी मौली साहब की, बाबा बाबा बाबा, मेरे बच्चे को भी मौली साबित बना दूं। तुम्हें तुम्हारे मौली साहब की इज्जत करे तो ना, जिसके घर में मौलवी नहीं वो ख्वाहिश पैदा करेगा कि मेरे डॉक्टर की क्या ग्रेड मालूम, मेरे बच्चे को भी मैं डॉक्टर बना दूँ। डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश क्यों पैदा हुई? उसने डॉक्टर के ग्रेड को देखा है। लायर बनाने की ख्वाहिश क्यों पैदा हुई? उसने लायर के ग्रेड को देखा है। इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश क्यों पैदा हुई? उसने इंजीनियर के ग्रेड को देखा है। काउंसलर बनने की ख्वाहिश क्यों पैदा हो रही है? एमएलए बनने की ख्वाहिश क्यों पैदा हो रही है? एमपी बनने की ख्वाहिश क्यों पैदा हो रही है? उसने इन तमाम लोगों के ग्रेड को देखा है। और मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए कि डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश क्यों पैदा हो रही है? उसकी सैलरी और उसकी आमदनी पर भी कौम की नज़र, हाँ डॉक्टर बनाएंगे तो 3 लाख रुपए मंथली कमाता है, इंजीनियर बनाएंगे 10 लाख रुपए मंथली कमाता है, लायर बनाएंगे केस पास हो के फेल हो इनकमिंग ही होती है। मौलवी साहब बनाने की ख्वाहिश क्यों नहीं पैदा होती? क्या भाई बचपन बच्चा कुर्बान करता है, हमें बच्चे को कुर्बान करते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक बच्चा मदरसे में ज़िंदगी गुजारता है, पढ़कर बाहर निकलता है, उसके सीने में न माँ की फिक्र होती है, न बाप की फिक्र होती है, न घर की फिक्र होती है। मदरसे से क्या निकला? सीने में कौम की फिक्र लेकर निकला। उसका जहन एक ही काम करता है, वो ये नहीं सोचता मैं घर बनाऊं कि दुकान बनाऊं। पढ़कर बाहर निकलने वाला यही सोचता है कि मैं मदरसा कहाँ बनाऊं, वो फैक्ट्री बनाऊं कि दुकान बनाऊं, ये नहीं सोचता। वो ये सोचता है मैं मकतब कहाँ कायम करूं, कहाँ मदरसे की ज़रूरत है, कहाँ मकतब की ज़रूरत है, कहाँ तफसीर की ज़रूरत है, कहाँ हदीस की ज़रूरत है। मैं दीन के खिदमात के शोबों में से किस शोबे का इंतखाब करूं और मैं किस तरीके से काम करूं ताकि मेरे मदरसे की ज़िंदगी कबूल हो जाए, मेरा पढ़ना कबूल हो जाए, मेरे असातिज़ा का पढ़ाना कबूल हो जाए, मेरे माँ बाप का पढ़ाना
खाना कबूल हो जाए। रब काबा की कसम, हर आलिम चाहे वो दारुल उलूम सबील रशाद का हो, दारुल उलूम देवबंद का हो, मसीहुल उलूम का हो, शाह वलीउल्लाह का हो, बेंगलोर के मदारिस का हो, कर्नाटक के मदारिस का हो, हिंदुस्तान के मदारिस का हो, पड़ोसी मुल्क के मदारिस का हो, या दुनिया के किसी भी मदरसे का क्यों ना हो, मेरी बात पर रिसर्च करके देखे, रब काबा की कसम, हर मदरसे से फारिग होने वाला बच्चा कमाने का मैन लेकर बाहर नहीं निकलता, कमाने का जहन लेकर बाहर नहीं निकलता, निकलता है अपने इल्म की खिदमत का दिमाग फिक्र लेकर बाहर निकलता है।